हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबको गुड इवनिंग। तो आज क्या हुआ है कि कल रात से करंट नहीं था, इसी वजह से टांकी में मेरी सारी पानी ख़त्म हो गई थी। तो खाने के बाद यानी दोपहर के खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं कर पाई थी। सारी बर्तन वगैरह इस सिंक पर डालकर मैंने चली गई थी रेस्ट करने के लिए। जब घर में पानी नहीं होती है तो कोई काम भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी के बगैर घर में कोई काम नहीं होता है। जब पानी आया तो टंकी से मैंने 10 मिनट के लिए करंट आया था, तो इसी टाइम में मैंने टंकी में थोड़ी सी पानी भर चुकी हूँ। अब मैंने जा रही हूँ सारे बर्तन को साफ़ करते करते थोड़ी सी काउंटर टॉप को हल्के हल्के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि लंच के बाद इस तरीके की मैं साफ़ करती हूँ काउंटर टॉप को, गैस को। रात में ज़्यादातर अच्छी तरह मैं क्लीन करती हूँ। तो अब मेरी काउंटर टॉप क्लीन करने के साथ साथ बर्तन भी धोकर साफ़ कर लूँगी। दिन भर ढेर सारे काम होती है। जब खाने के बाद हम बर्तन नहीं धुलकर सो जाते हैं ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मन में घबराहट होती है। जैसे थोड़ी सी बड़ा काम हमारे पास आ गया है, हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगती है, क्योंकि मुझे लगता है जब खाने के बाद तुरंत ही मेरी गैस के साथ साथ मेरी बर्तन धो लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल हल्का लगती है। कोई टेंशन वगैरह नहीं होती है। जब मैंने सोने के बाद उठती हूँ तो फटाफट झाड़ू लगाकर एक कप चाय बना लेती हूँ। तो इस तरीके की आज मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो सोचा आज मैं आपके साथ मेरी ये जो हड़बड़ी वाली रूटीन तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। कभी कभी भी ऐसा हो सकता है, होता भी होगा, क्योंकि ये तो करंट हमारे हाथ में नहीं होती है ना, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो इसी वजह से मुझे भी आज थोड़ी सी दिक्कत भी आ गई। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, साथ साथ पानी भी पी लेते हैं। हाँ भाई, पानी पीना तो हम लोग भूल जाते हैं। फ्री में मिलती है फिर भी हम नहीं पीते हैं। पानी में ज़्यादातर हम ही कंजूसी करते हैं पीने के लिए। आप लोग ज़रूर पानी, ढेर सारे पानी पीजिए, यानी एक दिन में 10-12 गिलास पानी पीने के लिए कोशिश कीजिए। पानी पीने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर चाय बनाने के बाद आ गई थी मैंने झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाती हूँ। लेकिन हस्बैंड कहीं पर जाना था तो बोले मुझे चाय बनाकर दे दो, मैं पीकर चली जाती हूँ, बाद में तुम और दूसरा काम कर लेंगे। मैंने सोचा ठीक है, एक काम तो हो जाएगा, इसी वजह से उनको चाय बनाकर दे दी। बाद में आ गई यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, बाद में करेंगे ढेर सारे काम। हो दिया बातें तो आजकल नहीं हो रही है, इसी वजह से जितने सारे कपड़ा मैंने रखी थी साफ़ करके दूसरे रूम में रख लेती थी, क्योंकि इस रूम में हम ज़्यादातर काम दाम कुछ नहीं होती है। तो बालकनी साइड की जो रूम होती है हमारी, दोनों चेयर के ऊपर सारी कपड़ा डाल दी। तो यहाँ पर बैठे बैठे मैंने साफ यानी फोल्ड कर लूँगी, तो ये सोचकर यहाँ पर बैठ गई थी। तो शाम की जितना सारा काम था सारी काम हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने सारी कपड़ा लेकर आ गई। टीवी देखने के साथ साथ ये सब काम मेरी हो जाएगा। मैं तो टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन दीदी देखेंगे तो टीवी तो खुला रहेगा, इसी वजह से मैं आ गई यहाँ पर। काम, हमको जो काम जिस टाइम करना है थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो हमारी सारी काम पेंडिंग हो जाती है। जैसे मैं आज घर में करंट नहीं था, पानी नहीं था, इसी वजह से और ढेर सारे काम मेरी बंद हो गया, मैं नहीं कर पाई। तो कल को थोड़ी सी प्रेशर भी आ जाएगा काम में। तो इसी वजह से अब शाम को बैठे बैठे क्या करूँगी सोचकर इस काम में लग गई। ज़्यादातर टीवी देखते के टाइम ये सब काम हो जाती है। मैं एक काम मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल लेकिन मैं सोच रही हूँ एक काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मुझे ही पछताना पड़ रहा है। मैं क्या करती हूँ ना, कपड़ा तो साफ़ कर लेती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन कभी भी आयरन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी कंधों में दर्द होती है। लेकिन मैंने अब सोच रही हूँ एक एक करके कर दूँगी तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। किसी के ऊपर निर्भर करने से ये काम मुझे ही अब करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कपड़ा साफ़ करने के बाद सारी कपड़ा घर में इस तरह लटका कर रख लेते हैं। तो बाद में इस तरह की जब सिचुएशन आती है मुझे ही थोड़ी सी तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, क्योंकि सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। बोलते हैं तुम क्यों कर रहे हो, ये सब काम नहीं करने चल जाएगा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है
घर में जितना सारी काम तो सब करते हैं, लेकिन घर की काम सब नियम के अनुसार होना चाहिए। किसी नियम के बाहर मुझे जाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है, हमारे घर की जो नियम है, हम उसको मानने से हम कोई बुराई नहीं होती है, हमारी अच्छाई होती है। क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी नीति नियम सब हमारे लिए बना है। जो हम नहीं करेंगे हमारी बच्चे भी नहीं करेंगे। हम ठीक से हमारी परिवार को संभाल नहीं सकते तो हमारी बच्चे क्या संभाल पाएंगे, हमारी देखभाल वो कैसे करेंगे। तो हम उनकी देखभाल ठीक से नहीं करेंगे, रीति रिवाज उनको नहीं सिखाएंगे, वो तो सब भूल जाएंगे, परंपरा रीति रिवाज सब भूल जाएंगे। तो इसी वजह से बाद में हमको ही पछताना पड़ेगा। हम बच्चे को जितना संस्कार सिखाएंगे वो उतनी ही सीखेंगे, और इसी काम हमारे ऊपर ही वो लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे घर की चाल चलन से उनको थोड़ी सी सीखना भी मिलती है। वो इसी तरह की ही होती है जिस घर में मियाँ बीबी यानी हस्बैंड वाइफ हर वक्त झगड़ा में लगे रहते हैं, घर में अनाप शनाप बातें करते हैं, बुरी आदत होती है माँ बाप की, वो सारी प्रभाव उनकी बच्चे के ऊपर आ जाती है। इसी वजह से घर में बच्चे के साथ हम किस तरह का चलना चाहिए, ये सब हमारी ऊपर ही डिपेंड करती है। बच्चे तो घर में छोटे से बड़े होती है, जितना सारा संस्कार वो हमसे ही सीखते हैं। इसी वजह से घर की ढेर सारे काम होती है, ढेर सारे नियम होती है जो परंपरा के साथ मिलती जुलती है। घर में रीति रिवाज त्यौहार सब उनको हम ही सिखाना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करती हूँ घर की सारी समस्या के बारे में बच्चे के साथ भी बातें कर लेना चाहिए, नहीं तो वो लगाम छड़ा हो जाते हैं। उनकी वो सोचते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन हम उनको छुपाकर ढेर सारे काम करते हैं, उनको महसूस होने के लिए भी नहीं देते हैं घर की सिचुएशन किस तरह के चल रहा है। लेकिन उनको बताना पड़ेगा। जब बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं उनके साथ बैठकर बातें कर लेना चाहिए घर की सारी समस्या के बारे में। क्योंकि उनको कुछ पता नहीं चलेगा तो वो तो सोचेंगे हाँ हमारे घर में सब ठीक ठाक चल रहा है। इसी वजह से घर में छोटी बड़ी बातें मैं बेटे के साथ बातें कर लेती हूँ। हाँ, जो बातें उनको बताना नहीं चाहिए मैं नहीं बताती हूँ, जब बताना चाहिए तो मैं बता लेती हूँ। क्योंकि वो तो हमारी बच्चे हैं, तो हमारी साथ मिलकर रहते हैं, उनकी हमारी सारी समस्या के बारे में पता होना चाहिए। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ जो बात उनको बताना चाहिए उनको बता लेती हूँ। और जब फ़ोन करता है फ़ोन के साथ उनके साथ कुछ थोड़ी मोड़ी बातें भी होती है, ज़्यादा तो बातें नहीं हो पाती है क्योंकि दूर में रहता है, हॉस्टल में रहता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हमारी सिचुएशन के बारे में उनको थोड़ी थोड़ी बता लेती हूँ, वो समझ जाता है। क्योंकि बच्चा अब थोड़ी बड़ा हो चुका है, इसी वजह से बच्चे के साथ बैठकर बातें भी कर सकते हैं। घर की सारी समस्या के बारे में उनके साथ बातें नहीं करेंगे तो किसके साथ बातें करेंगे। इनकी छोटी मोटी बातें होती है। तो यहाँ पर देखिए रोटी के साथ मैं लॉन्ग बीन्स और आलू की मसाला ये सूखी सब्जी बना ली रोटी के साथ, और थोड़ी सी दूध दे दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। तो इसी तरीके की मेरी यहाँ पर डिनर भी बनकर रेडी हो चुका है। सुबह से काम में लगती हूँ तो शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, समय कैसे चलता है कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी तरीके की छोटे मोटे बात घर में होती है, ढेर सारे काम होती है। जब हम काम में मन लगा लेते हैं ना, कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आती है। जब हम अच्छा सोचते हैं अच्छा करते हैं तो हमारे लिए सब अच्छा ही होती है। तो यहाँ पर हमारी डिनर हो चुका है। मैं जब डिनर बना लेती हूँ फटाफट मैंने काउंटर टॉप पर गैस को साफ़ कर लेती हूँ। बाद में जितना बर्तन भी होती है साफ़ कर लेती हूँ। बाद में जितनी ही बर्तन खाने के टाइम निकलता है उतनी ही मुझे साफ़ करना पड़ता है, तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। शाम 4 बजे से रात की 10 बजे तक जो कुछ मैंने की थी सब मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कहीं पर भी ठीक लगा तो प्लीज़ एक लाइक करने के लिए मत भूलना, और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो शाम से लेकर मैंने रात तक क्या क्या की थी आज मैंने सब आपके साथ शेयर कर ली। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
अब मैं वीडियो पे यहीं पर एंड करती हूँ। गुड नाइट।